जी जनाब, तो थोड़ी सी गुफ्तगू हम जो है स्पार्कल के ऊपर भी कर लेते हैं। तो जब आप प्रोडिजी रन करेंगे तो आपके पास ये विंडो खुलेगी। अब मैं चाह रहा हूँ, एक मैंने ओंटोलॉजी बनाई हुई है, नमाज से रिलेटेड ओंटोलॉजी है ये, सलात ओंटोलॉजी। तो ज़रा इसको देख लेते हैं। मैंने एक ओंटोलॉजी ओपन की है। अब इसमें क्या क्या क्लासेस हैं, जैसे पर्सन है, पर्सन में जो है प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम, कंपेनियन, मौज़िन, मुहद्दिस। मुक्तदी में जाएं तो ट्रैवलर भी हो सकता है। प्रेयर लीडर यानी इमाम। पिलर पिलर ऑफ इस्लाम में हमारे पास फास्टिंग, नमाज, पिलग्रिमेज, सलाह, शहादत, ज़कात। प्लेस में होम, मॉस्क, क़िबला। अच्छा, प्रेयर को जो है फिर हमने मज़ीद डिफ़ाइन किया है इन्वोकेशनल प्रेयर्स में, जिसमें जो है सलातुल हाजात आ जाती है, नमाज इस्तिस्का, इस तरह की नमाज़ें आ जाती हैं जो कि किसी ख़ास मौके पर पढ़ी जाती हैं। सिचुएशनल प्रेयर्स है फिर नमाज जनाजा, सलातुल कसूफ। स्पेशल प्रेयर्स है तहियतुल वुज़ू, तस्बीह। तो इस तरीके से हमने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की ओंटोलॉजी बनाई है। प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, हमारे पास नेचर, रेफरेंस, नंबर ऑफ़ रका, रेफरेंस में कुरानिक रेफरेंस या हदीस का रेफरेंस। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाएँ तो हमारे पास फिर मज़ीद जो है मुख्तलिफ हमने जो है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ बनाई है। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें एक बड़ा अच्छा टैब है स्पार्कल का। स्पार्कल क्वेरी पे हम जाते हैं और अब स्पार्कल पे रहते हुए हम आ, अपनी जो ओंटोलॉजी हमने बनाई है, ये तो बहुत छोटी सी ओंटोलॉजी है। अगर आपके पास 1000 10,000 क्लासेस हैं तो उसमें आप देखेंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन अपने पास रख रहा है, ये सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रख रहा है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं इस ओंटोलॉजी पे क्वेरी कर रहा हूँ और मेरे पास सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटा मौजूद है। ठीक है जनाब। अब मैं इस पे क्वेरी करने जा रहा हूँ, तो पहले मैं अपनी ओंटोलॉजी का एक प्रीफिक्स बनाता हूँ। वो मैं नाम रखता हूँ इसका प्रीफिक्स। अब ये मेरी ओंटोलॉजी का यूआरआई है। मैं चाहूँ तो इसको चेंज भी कर सकता हूँ। तो बहरहाल अभी जो है, अब इसमें क्वेरी का जो सिंटेक्स होता है, सेलेक्ट के बाद आप बताते हैं आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। सब्जेक्ट चाहिए मुझे, ये बिल्कुल लाइक एसक्यूएल है, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट। और वेयर में आप बताते हैं, वेयर में भी आप तीन चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट। तो अभी मेरे पास ये ओंटोलॉजी आ रही है। अब मैं चाहता हूँ, ये डेटा आ रहा है, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मेरी क्लासेस कौन कौन सी हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में ओ डब्ल्यू एल प्रेडिकेट जब बनेगा इसका, तो बताया जाएगा कि ये जो सब्जेक्ट है इसकी टाइप क्लास है। तो सब्जेक्ट और उसकी टाइप क्लास। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ओ डब्ल्यू एल क्लास आ रहा हो जिसके ऑब्जेक्ट में वो चीज़ें चाहिए मुझे जिसके साथ जो है आखिर में ओ डब्ल्यू एल क्लास आ रहा हो। तो जैसे इम्परमिसिबल टाइम, प्रेयर लीडर, स्टैंडिंग। तो ये सारे जो है क्लासेस हैं मेरे पास। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ कि मैं डेटा टाइप प्रॉपर्टी देखना चाह रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिनके साथ और डेटा टाइप प्रॉपर्टी आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट टाइप प्रॉपर्टी आ रहा है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, डेटा टाइप प्रॉपर्टी इसी तरीके से अगर आ रहा हो तो मैं उसको एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ वो मेरा ओंटोलॉजी है
बल्कि OWL के अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद है ना। तो डेटा टाइप प्रॉपर्टी मैं करता हूँ तो डेटा टाइप प्रॉपर्टीज़ ये सारी मेरे पास डेटा टाइप प्रॉपर्टीज़ आ गई। इसी तरीके से मैं अगर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी देखना चाहूँ, मेरे पास कौन कौन सी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ है, तो ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ आ गई। तो बहरहाल इस तरीके से मैं जो है डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ अपनी ओंटोलॉजी में से। अब मैं देखना चाह रहा हूँ डेली प्रेयर जो है वो किस किस तरह की प्रेयर्स हैं। तो मैं देखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट में डेली प्रेयर आ रहा है। तो डेली प्रेयर क्योंकि मेरी ओंटोलॉजी का अपना बनाया हुआ है, तो मैं ओ यानी अपनी ओंटोलॉजी के प्रीफिक्स से जाऊँगा और डेली प्रेयर कौन कौन सी हैं मेरी ओंटोलॉजी में। डेली अंडरस्कोर प्रेयर, तो ओ करके डेली अंडरस्कोर प्रेयर। तो ये तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें हैश लगाना होगा क्योंकि हम इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाह रहे हैं। और फिर मैं यहाँ पर डेली अंडरस्कोर प्रेयर लिखता हूँ और वो लगाता हूँ। तो ये हमारे पास डेली प्रेयर आ रही हैं। डेली प्रेयर किस किस से रिलेटेड है, एनी हाउ या टाइप के हिसाब से, जैसे असर एक टाइप है, मगरिब एक टाइप है, चाश्त, दोहर, तहज्जुद, इशा। बाकी जो है दूसरी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड। अगर हमें सिर्फ टाइप चाहिए तो हम यहाँ पे RDFS टाइप कर दें तो हमें सिर्फ टाइप से रिलेटेड चीज़ें नज़र आएंगी। RDF टाइप अगर हमें सिर्फ टाइप से रिलेटेड चीज़ें चाहिए तो हम RDF टाइप कर सकते हैं। तो असर, मगरिब, चाश्त, दोहर, तवाबीन वगैरह ये हमारे डेली प्रेयर्स हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ओंटोलॉजी से निकाल सकते हैं। तो हम डेटा देखते हैं मज़ीद। एवोल्यूशन नलिफिकेशन किस वजह से होती है, अभी हम ज़रा इसको चेक करते हैं। तो क्योंकि हमारी अपनी प्रॉपर्टी है तो एवोल्यूशन नलिफिकेशन अपना हमारा डिफ़ाइन किया हुआ ये कॉन्सेप्ट है, तो हम ओ लगाएंगे, अपना प्रीफिक्स लगाएंगे। एवोल्यूशन नलिफिकेशन पेंटिंग की वजह से होता है, फुल माउथ वॉमिटिंग की वजह से हो सकता है, ब्लीडिंग पर्स, लाफ्टर की वजह से हो सकता है, एंड सो ऑन। तो ये मुख्तसर तारुफ था स्पार्कल का।